हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, सप्त रिहैबिलिटेशन सेंटर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी पेरेंट्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये आया है कि उन्होंने पूछा है कि मेरे बच्चे में कब तक काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे में कब तक थेरेपी करानी पड़ेगी, मेरे बच्चे में कब तक उसके एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे में कब तक उसके स्पीच पे काम करना पड़ेगा, उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेके काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है एक पेरेंट्स का और उनका एक स्पेशल बच्चा है और इनका ये क्वेश्चन है कि मेरे को कब तक आखिर थेरेपी करानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन जो है ये सारे पेरेंट्स का, मैं मोस्टली मानता हूँ कि ये क्वेश्चन है, सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन मोस्टली बनता होगा कि कब तक आखिर ये कब तक चलता है, ये थेरेपी कब तक करानी पड़ेगी हमें, क्या मेरा बच्चे में एक नॉर्मल बच्चा हो पाएगा या मेरे बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट आ पाएगा कि उसके बाद हम थेरेपी बंद करा दें। ये क्वेश्चन उठा है पेरेंट्स की तरफ से। देखिए, इस बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्यों उठा है कि मेरे बच्चे में कब तक थेरेपी करानी पड़ेगी। थेरेपी को है ना, हम लोग एक काम की तरह समझते हैं। थेरेपी को हम लोग एक समझते हैं कि हाँ, इसको कहीं लेके जाना है, लेकर आना है, या उसको कुछ उसके बीमारी को ठीक करना है, या उसके कंडीशन को उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। इस तरीके से हम लोग थेरेपी में समझते हैं कि ये थेरेपी होती है। थेरेपी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इन सब चीज़ों का। अगर हम सोचेंगे बच्चे के रिस्पेक्ट में तो हमें समझ में आएगा। देखो, जब हम बच्चे को कुछ समझ दे रहे होते हैं ना, जब कुछ अंडरस्टैंडिंग दे रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम बच्चे के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, हम बच्चे के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। अब हमारा स्पेशल बच्चा है, ठीक है, चाहे वो ऑटिज्म कंडीशन का हो, जेनेटिक कंडीशन हो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, किसी भी कंडीशन का, पेडियाट्रिक कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, या डाउन सिंड्रोम हो, ADHD हो, किसी भी तरह का बच्चा हो या किसी भी कंडीशन का बच्चा हो, SCP का बच्चा हो, तो हमें लगता है कि जब हम थेरेपी कराने जा रहे हैं तो हम अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, उससे कुछ काम ले रहे हैं और इससे क्या होगा, उसकी जो बीमारी है या जो उसका कंडीशन है वो ठीक हो जाएगा या उसका नॉर्मल की तरफ हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से हम माइंडसेट लेके चलते हैं और जाके थेरेपी करा रहे होते हैं। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे आपका बच्चा नॉर्मल हो, चाहे आपका बच्चा किसी भी कंडीशन से ग्रसित हो, आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे में समझ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे में एक थॉट डेवलप कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि जिससे वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा या नॉर्मल की तरह एक्ट कर। पहली बात तो, अगर एक बच्चा है जो नॉर्मल है, अगर उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे भी हम एबनॉर्मल कह देंगे, ठीक है। और आपको लगता है कि मेरा बच्चा किसी कंडीशन से है, अगर उसके अंदर कोई थॉट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको एक बीमारी कह देते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम अपने बच्चे की थेरेपी कराने लेके जा रहे हैं तो हम उसको कोई बीमारी से ठीक करने लेके नहीं जा रहे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, एक उसका एजुकेशनल लेवल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हम उसको कोई बीमारी ठीक करने के लिए लेके नहीं जा रहे, हमें उसको समझ देने जा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे उसके सेंसेस को लेकर समझ दे रहे हो, चाहे उसके डेवलपमेंट को लेकर समझ दे रहे हो, चाहे उसके स्पीच को लेकर समझ दे रहे हो, चाहे उसके एजुकेशन को लेकर समझ दे रहे हो। तो हम उसकी बीमारी ठीक करने नहीं जा रहे, हम उसके एजुकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं, हम उसके एजुकेशन का एक लेवल आगे करवाने जा रहे हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जब हम अपने बच्चे को लेकर जाते हैं कहीं तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसके एजुकेशन लेवल ग्रोथ होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये समझो कि जब हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे बच्चों को कब तक, आखिर ये कब तक चलेगा ये, तो पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन का ना कोई लेवल नहीं होता, एजुकेशन का कोई लेवल नहीं होता और स्किल्स डेवलप करने का भी कोई लेवल नहीं होता। हम क्या करते हैं, एज ए थेरेपिस्ट हम देख पाते हैं और हम एज ए थेरेपिस्ट काम भी करते थे, ग्रोस मोटर पे काम करो, फाइन मोटर पे काम कर रहे हैं, या हम किसी भी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, या आपके सोशल स्किल पे काम कर रहे हैं, प्ले स्किल पे, किसी भी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो हम एक ना लिमिटेड स्किल्स उठा लेते हैं, लिमिटेड कंपोनेंट उठा लेते हैं स्किल्स का, उसी पे काम कर रहे होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, एज ए थेरेपिस्ट हमें ये समझना पड़ेगा, जब हमारे पास पेरेंट्स इस उम्मीद से आता है कि वो अपने बच्चों को नॉर्मल की तरफ लेके जाना चाहता है, उसका बच्चा स्पेशल है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे में नॉर्मल की तरह एक्ट करने लग जाए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या काम करूँ, मैं कैसे काम करूँ कि उसके सारे एरिया कवर कर सकूँ।
चाहे प्ले स्किल हो, चाहे सोशल स्किल हो, इमेजिनेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिएटिविटी हो, कोपिंग स्किल हो, लिंग्विस्टिक स्किल हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, कोई भी स्किल, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स हो, ऑडिटरी परसेप्चुअल स्किल्स हो, कॉग्निटिव परसेप्चुअल स्किल्स हो, कोई भी स्किल्स हो, चाहे मेमोरी हो, कोई भी स्किल्स हो, हमें सारे एरिया पे काम करना है। आपको ऐसा नहीं कि आप ओनली ग्रोस मोटर फाइन मोटर पे काम करेंगे या उसके सोशल स्किल पे काम करेंगे या ओनली एडियल पे काम करेंगे तो बात बन जाएगी। आपको सारे एरिया पकड़ना पड़ेगा ताकि उसका एक होल डेवलपमेंट हो पाए, उसके सारे ब्रेन के एरिया है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने कम्युनिकेशन पे काम किया, सोशल स्किल पे काम नहीं किया, प्ले स्किल पे काम नहीं किया तो बात बन जाएगी। नहीं, आपको सारे एरिया पकड़ना पड़ेंगे, तब जाके बच्चा कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस दे पाता है, सोसाइटी में जब निकलता है तो अच्छे और बुरे का फर्क समझ पाता है। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जो अच्छे और बुरे का फर्क समझ जाता है उसी को हम नॉर्मल कहने लग जाते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चा भी अगर सोसाइटी में जाके ऐसी हरकत कर रहा है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसे भी हम एबनॉर्मल कहने लग जाते हैं। तो क्या मेरा बच्चा जब सोसाइटी में जाता है तो क्या वो नॉर्मल की तरह एक्ट करता है? क्या वो उसे राइट एंड रॉन्ग की तरह को सब पता है? क्या उसे ये पता है कि किस सिचुएशन में क्या एक्शन करना चाहिए? अगर उसे ये नहीं पता तो आप उसे क्या कहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा नॉर्मल है या मेरा बच्चा एबनॉर्मल है या मेरे बच्चे में ये कंडीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं हो। देखो कई बार क्या होता है कि हमें जब कोई भी कंडीशन का बच्चा होता है, किसी भी कंडीशन का बच्चा हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, मेंटल रिटार्डेड हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हो, चाहे कोई भी कंडीशन का बच्चा हो, ऑटिज्म, ADHD हो, लर्निंग LD का बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, वो किसी स्किल्स में बहुत अच्छा होगा, किसी स्किल्स में थोड़ा सा लो होगा। तो किसी स्किल्स में लो होने की वजह से हम उसको बीमारी घोषित नहीं कर देंगे कि हाँ वो बीमार हो गया है या बीमारी में है। तो हमें ये समझना है कि मेरा बच्चा इतना हो जाए, इतना करने लग जाए कि जब सोसाइटी में जाए तो दूसरे को ऑब्जर्वेशन में लेने लग जाए, दूसरे को समझने लग जाए, सामने वाले पर्सन का एक्शन समझे, सामने वाले पर्सन का बिहेवियर समझे, अपने बिहेवियर को समझ के एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। इतना आपको लेके जाना पड़ता है, या इतना आपको और भी अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, वो आपका डिजायर है, वो आपका मेंटल लेवल है, वो आपके सोसाइटी है या एजुकेशन लेवल है कि आप अपने बच्चों को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। कई बोलते हैं कि मेरे पास पेरेंट्स आते बोलते हैं सर मेरे बच्चे के इमेजिनेशन पे काम कीजिए बस, या मेरे बच्चे को कोपिंग स्किल पे काम कीजिए, या मेरे बच्चे को ओनली क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पता ही नहीं होता कि हम क्रिएटिविटी पे कैसे काम करें, या हम कैसे अपने बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाएं, हम कैसे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग दें ताकि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो अपने सोसाइटी में जाके बातचीत कर सके, अच्छे से अपने आप को पब्लिकली एक्सप्रेस कर पाए। नहीं समझ पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये 2-3 चीज़ें हैं, इसी पे काम करेंगे तो बात बन जाएगी। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को कितना इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन करें कि हाँ मेरे बच्चों को कब तक थेरेपी करानी पड़ेगी। नहीं, आप ये बोले कि मेरे बच्चे में कितना एजुकेशन आप लाना चाहते हैं। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने बच्चे में कितना एजुकेशन लाना चाहते हैं, या अपने बच्चे को किसी स्किल्स में कितना लेवल लेके जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरी रीजनिंग शायद थोड़ी सी लो होगी, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, शायद 3rd पर्सन की रीजनिंग बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसने वो रीजनिंग वाले कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा यूज किया, उसने रीजनिंग वाले एरिया को, ब्रेन के में जो एरिया होता है रीजनिंग का, उसको बहुत ज़्यादा यूज किया, बहुत अच्छे से काम किया उस पर। तो उसका जो रीजनिंग का जो एरिया होगा, जो रीजनिंग का जो स्किल्स होगा उसका बहुत अच्छा होगा। शायद मेरा स्लो हो, शायद आपका मेरे से भी अच्छा हो। तो हमें ये समझना है कि मेरे को एज ए पेरेंट्स मेरे अपने बच्चे में किस लेवल पे लेके जाना है। और बहुत सारे लेवल, अपने बच्चे का एक लेवल होता है, एक माइलस्टोन होता है हर बच्चे का, कि अगर बच्चा 8 साल का है तो 8 साल के लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए उसको, और कौन से स्किल्स में किस लेवल पे होता है बच्चा। अगर मैं बात करूँ सोशल स्किल्स में 8 साल के बच्चे में क्या होना चाहिए, या प्ले स्किल में 8 साल के बच्चे में क्या होना चाहिए, या ग्रोस मोटर में बच्चे में स्किल्स में 8 साल के बच्चे में क्या क्या हो जाना चाहिए, तो वो एक एज अगर अप्रोप्रिएट पकड़ लेते हैं आप, तो हाँ आपके बच्चे में वो उस लेवल पे आप आ गए हैं, या उस लेवल से और भी आगे लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे में कितना ग्रोथ चाहता हूँ। ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? ये क्वेश्चन हमारा फ्रस्ट्रेशन का है। ये क्वेश्चन जब हम बोलते हैं कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे कितना मेरे बच्चे को थेरेपी करानी पड़ेगी, ये हमारा एक फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे कितना समझाना पड़ेगा, या आप बोल रहे हैं कि मुझे कितना उसको समझ देनी पड़ेगी, कि मुझे कितना उसके साथ बोलना पड़ेगा, मुझे कितना उसके साथ काम करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा हो, आपके सामने अगर वो बच्चा बुढ़ा भी हो जाए तो वो आपके सामने बच्चा ही है।
आपको हमेशा उसको समझ देती रहनी पड़ेगी, हर एक सिचुएशन की समझ देनी पड़ेगी, सोसाइटी की समझ देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम के आके बाद आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे, खुले छोड़ देंगे और बोलेंगे कि हाँ अब मेरा बच्चा सुपर वुमेन बन गया, अब उसको सारी चीज़ें पता है। कभी भी कोई परफेक्शन में नहीं आता है, आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे को जितना आप आगे लेके जाना चाहते हो। किस थेरेपिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हर स्किल्स पे काम करो और वो बेटर से बेटर अपने आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करें। अगर वो कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे एरिया है कि सारे एरिया पे काम करेंगे तब जाके बच्चा आपका परफॉर्मेंस दे पाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक लिमिट तय कर लिया कि हाँ मेरे बच्चे में इतना ही चीज़ें चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपने एक लिमिट तय कर रखा है कि हाँ मेरे बच्चे में इतना आ जाएगा बहुत है, तो आप अपने बच्चे का ग्रोथ आगे चल के रोक देंगे। अगर उस टाइम नहीं रोकेंगे तो आगे चल के रोक देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा बस इनफ है, इसके बाद नहीं। ऐसा इसीलिए कई पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि उनको ना काम करना बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ मेहनत करना एक एफर्ट सा लगता है। अपने बच्चों को कुछ चीज़ें समझाना उनको एफर्ट लगता है कि हाँ कितना मेहनत करना पड़ रहा है उसके साथ, कितनी बातें समझानी पड़ रही है, कितना पेशेंस रखना पड़ रहा है। तो ये जो इन सब चीज़ों से जो बचते हैं ना, वो एक टाइम लिमिट सेट करते हैं। वो पेरेंट्स एक टाइम लिमिट सेट करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे में बस इतना ही होना चाहिए। तो उनका एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है, उनका एक पेशेंस लेवल टूटता हुआ दिखता है। तो वो पेरेंट बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्यों, उनको समझाना नहीं चाहते अपने बच्चों को। उनका जो प्लेजर है ना वो बच्चों के साथ नहीं, उनका प्लेजर कहीं दूसरी जगह, जैसे घूमने फिरने में है, पार्टी मस्ती में, मौज मस्ती में है, या गपशप करने में है, या बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की करने, मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, या बहुत सारे ऐसे प्लेजर वाले पेरेंट्स मूवमेंट लेते हैं, जिससे मतलब लगता है कि वो पेरेंट्स कितना फ्रस्ट्रेट अपने बच्चों से कि अलग अलग तरीके के टेंट्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स अलग अलग तरीके के प्लेजर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बचने लग जाते हैं अपने बच्चों से कि हाँ मेरे को बच्चे से बचना है। अपने बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा और हर एक स्किल्स पे सिखाना पड़ेगा, आपको हर एक स्किल्स के ऊपर समझ देनी पड़ेगी। अगर आपका स्पेशल बच्चा है, चाहे नॉर्मल बच्चा क्यों ना हो, तो आपको समझना है कि मेरे बच्चों को अगर अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो मुझे अपना प्लेजर है ना दूसरी जगह से शिफ्ट करके अपने बच्चे के अंदर ढूंढना पड़ेगा। आपका जो खुशी है, आपकी जो एंजॉयमेंट है, अपने बच्चे के अंदर देखो। अगर आपका बच्चा कुछ इंप्रूवमेंट देता है तो उसमें आपको खुशी ढूंढनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चों को समझा दे, नहीं समझ रहा तो चलो छोड़ो, अब ये तो कुछ करेगा ही नहीं। ऐसा वाली बात नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे, आप अपने बच्चे का ब्रेन का एरिया नहीं समझ पा रहे, आप अपने बच्चे का ब्रेन का स्किल्स नहीं समझ, स्किल्स का कंपोनेंट नहीं समझ पा रहे, कंपोनेंट का आप एक्टिविटी नहीं समझ पा रहे, एक्टिविटी में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, कैसे इंप्रूवमेंट आएगा आपके बच्चे में, कैसे वो अपने सोसाइटी को समझेगा, कैसे अपने आप को समझेगा, कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, कैसे उसके सेंसरी शट डाउन होंगे, कैसे उसके सेंसरी इशू में चेंजेस देखने को मिलेगा। ये सब आप समझना नहीं चाहते। और इन सब चीज़ों से जो समझता है वो थेरेपिस्ट पे भी डिपेंड हो जाता है कम्प्लीटली। और इन सब समझने से बचने को लेकर वो फिर अलग अलग तरीके के टेंट्रम करते हैं पेरेंट्स। थेरेपिस्ट को उल्टा सीधा बोल देते हैं, या थेरेपिस्ट पे ब्लेम करते हैं, या थेरेपिस्ट को बहुत सारी चीज़ें बोलने लग जाते हैं, या प्लेजर ढूंढने के लिए जगह जगह घूमने लग जाते हैं, प्लेजर लेने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करने लग जाते हैं। तो आप अपने बच्चे के जब साथ काम करते हैं एज ए पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को समझते हैं, आपके बच्चे के अंदर कुछ ग्रोथ आता है ना, तो वो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। तो हमें ये समझना है कि आपके बच्चे में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कई थेरेपिस्ट नहीं समझ पाते कि आपके बच्चे में रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो नहीं काम कर पाते। तो जब आपको लगता है कि एक गोल बना लिया आपने कि इस ड्यूरेशन में बच्चों को इतना सिखा देना है, इस ड्यूरेशन में इतना सिखा देना है, तो आप अपना ना एक सेट गोल कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें इसको इतने दिनों में सिखा देनी है। अगर नहीं सीख रहा तो आप क्या कीजिए, आप अपने थेरेपिस्ट से भी बात कीजिए, आप अपने से भी डिस्कस कीजिए, अपने मन से पूछिए कि क्या आपने उस लेवल पर 100% की मेहनत दी है कि आपका बच्चा उस लेवल पर पहुंच जाए। क्या आपने जो रीजन था, जो कमी थी, उसी के ऊपर काम किया है, कुछ और काम किया है। तो उससे जब आप